मेंस फ्लोर में आपका स्वागत है। छोटे से कमरे में धोनी और उनके दोस्त बैठे हुए थे। सबकी आंखें टीवी पर जमी हुई थी। आखिर 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच चल रहा था। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बैटिंग कर रहे थे। तभी धोनी के दोस्त ने कहा, मही, ये युवराज और कैफ तो तेरे साथ ही खेले हैं ना, तुम इंडिया कब खेलोगे मही? अचानक कमरे में खामोश टेंशन छा गया। आखिर धोनी को गवर्नमेंट जॉब छोड़े 1.5 साल हो चुका था। धोनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह अंदर ही अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, देखो, यह बात तो मुझे भी समझ आ गई है कि इतने से नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी होगी। यह शब्द आपको साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे दृढ़ निश्चय और गहरी समझ छिपी थी। उस दिन उस कमरे में धोनी को एहसास हो गया था कि जब आपके काबिल होने पर और कड़े प्रयास करने पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तब भी आपको मानसिक स्तर पर खुद को पुश करना होगा, यानी बिना निराशा की परछाई को जगह दिए हर संभव मेहनत करनी होगी। विपरीत समय की यही मांग है और विपरीत समय में आप यही कर सकते हो। धोनी ने भी यही किया। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित कर दिया। वे दूर दूर जाकर हर टूर्नामेंट खेलते, छोटा हो या बड़ा, चाहे टेनिस बॉल से खेलना हो या लेदर बॉल से। हर मैच में जी जान झोंकना, हर मैच से कुछ ना कुछ सीखना धोनी का जुनून बन गया। 1 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो ही गया और यही बात धोनी के जीवन की हाईलाइट है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस। धोनी की कहानी एक ऐसे साधारण लड़के की कहानी है जो साधारण शहर, साधारण घर से आता है, जो एक के बाद एक परेशानियों और डिस्पिटर हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए दुनिया के श्रेष्ठ क्रिकेट कप्तानों में से एक बन जाता है। थिंक एंड विन लाइक धोनी में स्फूर्ति सहारे कहती हैं, धोनी आज धोनी इसलिए हैं क्योंकि गोल्स को लेकर उनकी अप्रोच बहुत यूनिक है। वे अपने गोल सिस्टम के कारण लगातार प्रोग्रेस करते चले गए। हम धोनी के गोल सिस्टम के 5 सिद्धांत सीखेंगे जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। जीवन के हर क्षेत्र में एक के बाद एक दूसरा गोल पूरा करके लगातार इंप्रूवमेंट ला सके। सबसे पहला सिद्धांत, हर काम में क्लैरिटी लाओ, छोटे गोल्स बनाओ। पर प्रैक्टिस के धोनी ने हमको करके दिखाया कि किसी भी काम को करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि मन में चीजें सिंपल रखो। वर्ल्ड कप 2011 के दौरान धोनी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, आपकी क्या प्लानिंग है? धोनी ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं इतना आगे की सोचने में विश्वास नहीं करता। विराट कहते हैं कि उस सीरीज में बतौर कैप्टन धोनी का हर प्लेयर को क्लियर मैसेज था कि किसी भी प्लेयर को पिछले मैच की हार और जीत की बात बिल्कुल नहीं करनी। बस पिछले मैच से सीखकर अगले मैच की तैयारी करनी है। केवल इसी बारे में आप आपस में बात कर सकते हो। धोनी कहते हैं कि जब आप हर मैच में बेस्ट देने के लिए खेलते हो तो अपने आप कठिन मैच की तैयारी हो रही है। दोस्तों, मन में जितनी कम चीजें चलेंगी उतना ही आप प्रेजेंट रहोगे और अपने आप बढ़िया छोटे छोटे डिसीजंस लो। धोनी का सबसे बड़ा सबक यह है कि क्लैरिटी से ही सफलता मिलती है। जब हम अपने दिमाग में चीजों को सरल और स्पष्ट रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। धोनी ने हमें सिखाया कि चाहे मैदान पर हो या जीवन में, क्लैरिटी और फोकस ही हमें आगे बढ़ाते हैं। उनके इस सिद्धांत को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गोल को लेकर दिमाग में क्लैरिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उन चीजों के गोल्स बनाओ जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है। कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है? केवल आपकी प्रैक्टिस, आपका अनुशासन। प्रैक्टिस का स्पष्ट गोल बनाओ और उसके लिए टाइमलाइन सेट करो। छोटे छोटे प्रैक्टिस गोल के साथ क्लियर टाइमलाइन से आपकी सोच स्पष्ट होती है, स्ट्रेस नहीं होता और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लीजिए, आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो क्लैरिटी लाने के लिए आप कहते हो, अगर मैं 450 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो स्पीड अपने आप बेहतर हो जाएगी। अब आप तय करते हो कि हर दिन 30 क्वेश्चन सॉल्व करने से 15 दिन में यह टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी आपने प्रैक्टिस की क्लियर टाइमलाइन बना दी। अब आप अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से प्रैक्टिस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इससे ना तो स्ट्रेस होगा और आपको प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा।
गोल्स बनाकर लगातार प्रोग्रेस करने के लिए धोनी का दूसरा सिद्धांत है बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स बनाओ। 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के कोच ने उनकी टीम से कहा, हमारा गोल बड़ा सिंपल है कि हमें हर मैच में पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी है। दोस्तों, यह बिलीवेबल और अचीवेबल गोल का बेहतरीन उदाहरण है कि टीम के पहले 6 बल्लेबाजों को पता है कि भले ही रन रेट कम होता रहे, हमारा काम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा देर टिके रहना है। इस गोल से पूरी टीम को विश्वास होता है कि यह तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। वहीं अगर कोच कहते कि अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम भी कर सकते हो, बिना रिस्क के खेलो, तो माहिर टीम के सामने और हाई प्रेशर में बांग्लादेशी प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या करें, रन बनाएं कि विकेट बचाएं। प्लेयर्स विश्वास खो देते क्योंकि उन्हें अपना गोल बिलीवेबल और अचीवेबल नहीं लगता। धोनी हमेशा कहते हैं कि गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चलो। इससे हर स्टेप पर अचीवमेंट का एहसास होता है और मोटिवेशन बना रहता है। अगर गोल्स बहुत बड़े और दूर लगते हैं तो उन्हें अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गोल्स को ऐसा बनाओ कि वे बिलीवेबल और अचीवेबल हों। थिंक एंड विन लाइक धोनी में MSD कहते हैं कि मुझे छोटे छोटे बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स बनाना बहुत पसंद है, ताकि आपका दिमाग खुद को कन्विंसिबल और अचीवेबल गोल्स से क्लियर एक्शन प्लान और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब आप कहते हो कि मुझे हर दिन 8 घंटे पढ़ना है या 10 महीने में सिलेबस खत्म करना है, तो यह बिलीवेबल और अचीवेबल गोल्स नहीं है, क्योंकि 10 महीने एक साथ जोश बना नहीं रहेगा और हर दिन 8 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ना शुरू में बिलीवेबल नहीं लगता। इस जगह आपका गोल होना चाहिए कि मुझे हर हफ्ते 6 चैप्टर खत्म करने हैं और मैं हर दिन सुबह के 3 घंटे का पूरा इस्तेमाल करूं। अगर आप हर दिन एक चैप्टर पूरा करते हो तो आपको 7वां दिन बोनस में मिलेगा, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो या छूटे हुए चैप्टर्स को पूरा कर सकते हो। इस कारण यह गोल आपको बिलीवेबल और अचीवेबल लगता है। गोल्स के द्वारा लगातार बेहतर होने का तीसरा सिद्धांत है कंपार्टमेंटलाइज योर गोल्स। MSD की यह सबसे बड़ी ताकत है कि वे हर गोल को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखते हैं, यानी हर काम को उसके दायरे में सीमित रखते हैं। धोनी फैमिली, क्रिकेट, आर्मी ट्रेनिंग, फिटनेस और बिजनेस जैसे हर क्षेत्र के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और सब पर काम करते हैं। एक गोल पर काम किया और जो भी हुआ उसे दिमाग के एक डब्बे में बंद कर दिया, फिर किसी दूसरे गोल के टास्क को निपटाया, फिर उसे भी दूसरे डब्बे में बंद कर दिया। यानी धोनी एक काम का असर दूसरे पर नहीं होने देते। हम लोग इसका उल्टा करते हैं। आज यह काम ठीक से नहीं हुआ या एग्जाम का टेंशन है तो दूसरे कामों में भी मन नहीं लग रहा। अगर एक काम में रुकावट आ गई तो उस नेगेटिविटी को बाकी कामों में भी फैला देते हैं। वहीं धोनी हर काम को कंपार्टमेंटलाइज यानी विभाजित रखते हैं। एक का नेगेटिव असर दूसरे पर नहीं होने देते। जैसे एक बार बड़े मैच से पहले धोनी अपने कमरे में सो रहे थे। जब वे उठे तो दूसरे प्लेयर ने उनसे पूछा, तुम्हें टेंशन नहीं हो? धोनी ने कहा, अभी मैच नहीं हो रहा, अभी सोने का टाइम है, तो मैं मैच के बारे में क्यों सोचूं? मैं जितना रिलैक्स रहूंगा उतना कल बेटर परफॉर्म करूंगा। क्लियर बाउंड्रीज प्लस फोकस्ड एक्शन से क्लैरिटी आती है और लगातार छोटी छोटी ग्रोथ होती है। धोनी की इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की स्ट्रैटेजी से कई फायदे होते हैं। इससे वे हर काम में अपना बेस्ट दे पाते हैं। नेगेटिविटी को अलग रखकर वे पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं। इससे उनकी परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता है और वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। यह स्ट्रैटेजी न केवल खेल में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कारगर साबित होती है। धोनी इस अप्रोच को बहुत सिंसियर फॉलो करते हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी पोजीशन होने के बावजूद वे परेशान नहीं होते। दोस्तों, इससे क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइज करने से केवल नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होती है। इसके अलावा जब एक एरिया में जीत होती है तो उसका उत्साह और एनर्जी स्वाभाविक रूप से दूसरे एरियाज में भी बहने लगती है। इसलिए जब आप जीवन के 5 में से 2 एरियाज में भी अच्छा कर रहे हो तो समय के साथ बाकी 3 एरियाज में भी प्रोग्रेस होने लगती है। और दूर से देखने पर लोगों को लगता है कि इस बंदे के जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके पीछे सिद्धांत है कंपार्टमेंटलाइज योर गोल्स का।
लगातार प्रोग्रेस करने के लिए गर्ल्स का चौथा सिद्धांत है मौके खुद बनाओ, डू मोर एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जब धोनी ने स्कूल के बाहर क्रिकेटिंग दुनिया में कदम रखा तो वो चंचल भट्टाचार्य सर के पास कोचिंग के लिए गए, लेकिन यह क्या, बैच तो पहले ही बढ़ चुका था। भट्टाचार्य सर ने एक बार ट्रायल लिया और कोई खास टैलेंट ना देखने के कारण मना कर दिया। धोनी से कहा, अभी बहुत लड़के हैं, तुम बाद में आना। धोनी जिसके टैलेंट और के चर्चे इंटर स्कूल लेवल पर होने लगे थे, क्रिकेट कोचिंग से रिजेक्ट होने पर धोनी के ईगो और कॉन्फिडेंस को चोट लग सकती थी। वह निराश होकर हार मान सकते थे, लेकिन 15 साल के धोनी ने मौका बनाया। वह लगातार कोच के पास जाते रहे। कोच बताते हैं कि धोनी दूर बाउंड्री पर बैठा हर दिन मेरा इंतजार करता। मैं उसे बुलाता और पूछता, तुम्हें क्या क्या चाहिए? धोनी कहते, सिर्फ 5 मिनट खेलने का मौका दीजिए। धोनी की इस लगन और धैर्य ने आखिरकार कोच को प्रभावित किया। उन्होंने धोनी को टीम में शामिल कर लिया। यही है पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है। धोनी का यह जज्बा और हौसला हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। कोच कहते, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट चलो बॉलिंग करो। कोच बताते हैं कि वह 5 मिनट का 20 मिनट और फिर 30 मिनट में तब्दील हो गए। मुझे खुद पता नहीं चला। 15 साल के लड़के में ऐसा जुझारूपन देखकर भट्टाचार्य सर उसे सिखाने पर मजबूर हो गए। सर बाद में कहते हैं, अगर इस 15 साल के लड़के में टैलेंट नहीं भी होगा तो उसका पैशन इसे टैलेंट दिला देगा। Breaking news. डू मोर और क्रिएट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट प्लस बोल्ड एक्शन इक्वल टू नए मौके और सफलता। मौकों का इंतजार मत करो, हर दिन प्रैक्टिस जारी रखो। हर दिन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करो। इस प्रकार खुद मौके बनाओ और जिस दिन मौका बन जाए उस दिन धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर चलाओ।